Welcome back in online classes, Standard 8th, Chapter 20, the Union Government, the Judiciary. Now the Supreme Court of India. देखिए, दिस इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये पिक्चर दिखाई गया आपको सुप्रीम कोर्ट की, ऐसी बिल्डिंग है हमारी। पहले सुप्रीम कोर्ट का देख लिया आप। द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड वाज नोन। जो भारत का सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट है, हाईएस्ट कोर्ट है, उसे ब्रिटिश पीरियड के दौरान फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। जो 1937 में बना, 1949 के अंदर रहा, उसके बाद इसको सुप्रीम कोर्ट कहा जाने लगा। इट वाज लोकेटेड इन द पार्लियामेंट हाउस। पार्लियामेंट हाउस के अंदर ये लोकेटेड था। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। नाउ द सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन जनवरी 26, 1950। 26 जनवरी 1950 को एस्टेब्लिश हुआ था ये भी। द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री विद इट्स हेडक्वार्टर्स एट न्यू दिल्ली। सबसे बड़ा कोर्ट है, हाईएस्ट कोर्ट है शिखर पर, मैंने अभी आपको बताया था। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इट हियर्स बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। ये दोनों तरह के सिविल और क्रिमिनल केसेस को सुनता है। इट आल्सो डील्स विद द केसेस pertaining to the interpretation of constitutions of India। संविधान के, भारत का जो संविधान है उसके प्रति अगर कोई भी किसी तरह की उसकी व्याख्या करने की, उसकी किसी भी बात को क्लियर करने के लिए जितने भी केसेस होते हैं, कोई समस्या आती है, तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसे डिफाइन किया जाता है। कंपोजिशन यानी कैसे बनता है। द सुप्रीम कोर्ट comprises of a chief justice and a maximum number of 31 other judges who are appointed by the President of India on a recommendation of the Collegium system। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक चीफ जस्टिस होता है और 31 दूसरे जज होते हैं, उसके सहयोगी जज होते हैं। और इन सब की जो नियुक्ति है, इन सब को किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। रिकमेंडेशन ऑफ द कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम क्या है कि जितने भी जजेस हैं उनको अपॉइंट करने के लिए एक ग्रुप बनाया जाता है, समूह बनाया जाता है, जो उन जजेस के बारे में जांच पड़ताल करते हैं, उनकी अच्छी तरह से छानबीन करके जजेस के जिन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना है, उन कैंडिडेट्स की अच्छी तरह जांच पड़ताल की जाती है, छानबीन की जाती है। उस जो ये ग्रुप है उसे कॉलेजियम सिस्टम, इस प्रक्रिया को कॉलेजियम सिस्टम बोला जाता है। इट इज़ क्लोज्ड ग्रुप कंसिस्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देखिए, जब भी किसी व्यक्ति को कोर्ट के 31 जजेस के अंदर शामिल करना होता है, तो उस जज के क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो व्यक्ति, और 4 सीनियर जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट, जो सीनियर जज होते हैं वो लोगों से मिल करके ग्रुप होता है, इसे कॉलेजियम सिस्टम बोलते हैं। वो लोग रिकमेंड करते हैं कि किसी व्यक्ति को जज बनाया जाए। वाइल अपॉइंटिंग टू द चीफ जस्टिस, और जब चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया जाता है, द प्रेसिडेंट कंसल्ट अदर जजेस एज शी ही डीम्स प्रॉपर। तो फिर दूसरे व्यक्ति है जो, अगर किसी चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट करनी होती है, तो प्रेसिडेंट जितने दूसरे जज होते हैं, 31 जजेस होते हैं जितने, उनके साथ ही डिस्कस करता है, कंसल्ट करता है कि इस व्यक्ति को चीफ जस्टिस बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। यानी कि जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको नियुक्त करने के लिए चीफ जस्टिस और 4 सीनियर जजेस से कंसल्ट करता है, और चीफ जस्टिस को अपॉइंट करने के लिए जितने भी जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन सब के साथ डिस्कशन किया जाता है। नॉर्मली क्या होता है? द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे मोस्ट जज होता है, सबसे सीनियर मोस्ट जज होता है, इज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसे भारत के चीफ जस्टिस के रूप में अपॉइंट कर दिया जाता है। सिमिलरली द अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर आल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जितने दूसरे जज हैं उनको भी अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस। टू बी एलिजिबल टू बिकम अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अ पर्सन मस्ट बी। एक सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए व्यक्ति में? सिटीजन ऑफ इंडिया, अ जज ऑफ द हाई कोर्ट कोर्ट्स ऑफ फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 5 years। वो किसी भी हाई कोर्ट में या एक से ज़्यादा हाई कोर्ट्स के अंदर लगभग कम से कम 5 साल के लिए जज रहा हो। आर डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति की नज़र में के विचार से वो एक सुप्रसिद्ध या फिर विख्यात, समझदार न्याय प्रवक्ता, न्याय को जानने वाला होना चाहिए। यानी कि उससे न्याय की, कानून की अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। प्रेसिडेंट की नज़र से वो एक प्रमुख
समझदार व्यक्ति होना चाहिए जो न्याय की जानकारी रखता हो। ओके स्टूडेंट्स, नेचर एंड रिमूवल ऑफ फ्रॉम ऑफिस, सॉरी टेन्योर, नेचर नहीं, सॉरी क्षमा चाहूँगा आपसे, टेन्योर एंड रिमूवल फ्रॉम ऑफिस यानी कि उनकी अवधि, कार्य करने की अवधि, उनको हटाने का तरीका। द चीफ जस्टिस एंड ऑल अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिमेन इन ऑफिस टिल दे अटेन द एज ऑफ 65 ईयर्स। जब तक 65 ईयर्स की उनकी उम्र नहीं हो जाती तब तक वो सुप्रीम कोर्ट में जज रहते हैं। उनकी रिटायरमेंट की आयु कितनी है? 65 ईयर। वंस आर जजेस अपॉइंटेड शी ही कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस। सामान्यतः आम साधारण तौर पर यानी कि नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में उस व्यक्ति को हटा नहीं सकते जब तक वो 65 ईयर्स का नहीं हो जाता। शी ही कैन बी रिमूव्ड ओनली ऑन ग्राउंड्स ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी ऑफ डिस्चार्ज फंक्शंस बाय द प्रेसिडेंट। देखिए उसे कब हटाया जा सकता है? जब प्रेसिडेंट को लगता है बाय द प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ रेजोल्यूशन passed by each house of the parliament by a special majority during the same session। जब पार्लियामेंट संसद के द्वारा उस व्यक्ति के खिलाफ ये बात प्रस्ताव पारित कर दिया जाए, रेजोल्यूशन पास कर दिया जाए कि ये व्यक्ति जिसे हटाना है वो व्यक्ति या तो उसका बिहेवियर ठीक नहीं है, मिसबिहेव करता है, या फिर उसमें काम को करने की अक्षमता नहीं है, वो अब कार्य नहीं कर सकता, अपने कार्य को प्रॉपर वे से नहीं कर सकता। ये पास हो जाए कानून जिसे कि इम्पीचमेंट महाभियोग बोलते हैं, महाभियोग उसके ऊपर लग जाए, तब वो व्यक्ति को हटा दिया जाता है। लेकिन ये कैसे पास होगा? इसका पास करने का तरीका है कम से कम पार्लियामेंट के अंदर पास करने के लिए बाय अ स्पेशल मेजोरिटी ड्यूरिंग द सेम सेशन, कि जो संसद की स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत है। ये नहीं कि कानून बनाया और उसको पास कर दिया, नहीं, उसके लिए स्पेशल बहुमत होना चाहिए। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इम्पीचमेंट बोलते हैं। तो ये स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है? स्पेशल मेजोरिटी मीन्स एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप। जितने मेंबर होते हैं पार्लियामेंट के, जितने एमपीज होते हैं उनकी मेजोरिटी, एंड 2/3 मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स और प्रेजेंट एंड वोटिंग इन ईच हाउस। और दोनों हाउस, हमारे दो हाउस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, दोनों के अंदर अलग अलग टाइम में रेजोल्यूशन को पास करने के लिए वोटिंग होती है। उनकी भी 2/3 बहुमत उसको मिलना चाहिए हर एक हाउस के अंदर, तब जा करके रेजोल्यूशन जो इम्पीचमेंट बनता है और उस प्रेसिडेंट के द्वारा उस जज को हटाया जाता है। सैलरी एंड अलाउंसेस। द गवर्नमेंट हैज सेट द सैलरी फॉर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एट ₹2.8 लाख पर मंथ। जो चीफ जस्टिस हमारे, उनको 2,80,000 रुपये पर मंथ उनको सैलरी मिलती है। वेयर एज फॉर द अदर जज आर एट ₹2.5 लाख, और दूसरे जज हैं उनको 2.5 लाख रुपए पर मंथ मिलते हैं। बिसाइड्स, इसके अलावा अलाउंसेस दे आर प्रोवाइडेड विद द मैनी अदर फैसिलिटीज़, उनको और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं इसके अलावा, सच एज ऑफिशियल रेजिडेंस, रहने के लिए घर मिलता है, कार, ट्रैवल अलाउंसेस, लीव एंड पेंशन ऑन रिटायरमेंट। ये सारी चीज़ें इन व्यक्तियों को, जो जजेस होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं, उनको मिलते हैं सुप्रीम कोर्ट के। सो स्टूडेंट्स, आपने सुप्रीम कोर्ट वाला पार्ट सिर्फ यहीं तक रीड करना है। इफ़ एनी डाउट, इंक्वायरी, देन कॉल मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।